हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब रूह फ़िदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, रजबुल मुरज्जब का महीना एक ऐसा यादगार महीना है जिसमें कई तारीख़ें याद करने की हैं। जिसकी 15 तारीख़ जो गुज़र चुकी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का दिन था, जिनके नाम से कूड़े की नियाज़ दिलाई जाती है। 21 मतलब कि 22 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ है। 26 तारीख़ का दिन गुज़ार करके जो शब आती है वही शब मेराज कहलाती है। जो दोशंबा के दिन यानी 27 जनवरी को है, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। जिस दिन हुई वो भी दिन दोशंबा ही का दिन था, और इत्तिफाक से अब की जो शब मेराज आ रही है वो भी दोशंबा ही का दिन पड़ रहा है। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेराज, रब का दीदार 34 मरतबा हुआ, लेकिन जिस्म और रूह के साथ आलमे बेदारी में आमने सामने एक बार दीदार हुआ, वही शब मेराज कहलाता है। मेराज का मतलब होता है बुलंदी। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीक़े से बुलंद थे, बुलंद मकाम पे भी गए, आपका मर्तबा भी बुलंद था, और जो आपको शफ़ हासिल हुआ उसकी भी बुलंदी थी। हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज के मुताल्लिक़ कुरान शरीफ में कई जगह ज़िक्र है। सबसे पहला जो है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को
सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब इस आयत में कई चीज़ें काबिल गौर हैं। सुबहानल्लज़ी असरा, जिसने सैर कराई, बिअब्दिही, अपने बंदे को। काबिल गौर बिअब्दिही का मकाम भी है और मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक भी काबिल गौर है। इसकी तफसील मैं आगे बयान कर रहा हूँ। इससे पहले जान लेना बेहतर और मुनासिब है कि जब नबी मेराज को गए तो उस पर एतराज़ करने वालों का एतराज़ का अंबार लग गया, सवाल करने वालों के सवाल का अंबार लग गया। चूँकि बात कोई मामूली नहीं थी। कोई सिर्फ़ इतना कह दे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में विदेश गया, वापस आ गया, तो भी काबिल गौर है। लेकिन नबी ने तो उसका ज़िक्र कर दिया जिसकी पहुंच किसी नबी तक भी नहीं हुई। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। उसके बाद कुरान शरीफ में दूसरी जगह ज़िक्र है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, यानी आसमानों पर भी गए, आसमान से सिदरा पर गए और बस नहीं, सिदरा से लामका तक चले गए और लामका में गए तो रब की क़ुर्बत हासिल हो गई। सारा ज़िक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। लेकिन चूँकि सबसे पहला एतराज़ जो होता है साइंसिस्ट, जो साइंस वाले होते हैं, उनके एतबार से ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ऐसी जगह पड़ती है कि अगर सख्त लोहा उस दरमियान से गुज़र जाए तो लोहा भी पिघल के पानी बन जाए। ऐसी गर्मी है वहाँ पर, ऐसी शदीद की शिद्दत की गर्मी है। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ 0 पॉइंट पर टेम्परेचर है, 0 पॉइंट। कोई भी चीज़ एक सेकंड के लिए भी जाए तो फ़ौरन बर्फ़ बन जाए। तो सवाल पैदा होता है कि नबी इन रास्तों से गुज़र करके कैसे गए? अगर उस जगह से गुज़रे जो जलाने वाली जगह थी, जो सख्त लोहे को भी पानी बना सकती है अपनी गर्मी से, और ऐसी जगह से गुज़रे जहाँ 0 टेम्परेचर है, जहाँ पर कोई भी चीज़ एक सेकंड के लिए जाए तो बर्फ़ बन जाए, सवाल पैदा होता है नबी गुज़रे कैसे? तो चूँकि नबी के रफ्तार, नबी की सवारी की रफ्तार इतनी तेज़ थी, मिसाल के तौर पर अगर आप एक चिराग जला लें, मोमबत्ती जला लें, उसकी शुआ निकलती है ना, आप अब आग जल रही है, आप उंगली ऐसे ऐसे करते रहिए, पूरा दिन करिए, आपकी उंगली में आंच तक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उंगली को इतनी तेज़ी से गुजार रहे हैं कि उस पर असर ही नहीं हो रहा। उसका जवाब यह है कि चूँकि नबी की सवारी इतनी तेज़ थी और इतनी तेज़ी में गुज़र गई कि उस जगह को एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास से भी कोई गुज़रा है, यहाँ से कोई गया है, उसे महसूस ही नहीं हुआ। दूसरे एतराज़ का जवाब ये होता है जो कुरान शरीफ में है कि बिअब्दिही, अपने बंदे को। क्योंकि अपना और मेरा एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमेशा पहले वक्त में भी, आज के वक्त में भी बड़ा मर्तबा रखता है। मेरा, मान लीजिए कोई शख्स गया, करोड़ों रुपया कमा के लाया और ला करके अपने बेटे को दे दिया। अब लोग सवाल करेंगे तुमने पड़ोसी को नहीं दिया, अपने दोस्तों को नहीं दिया? वो शख्स कहेगा मेरा बेटा था, मेरा अपना बेटा, मेरा बेटा था तो मैंने दे दिया। तो मेरा का जो लफ्ज़ होता है, अच्छा बंदा हमेशा कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन अल्लाह जिसे कह दे कि मेरा बंदा है, अपना बंदा है, फिर उसके मकाम का क्या हाल होगा? बिअब्दिही,
चूँकि बेअब्दिही ऐसा लफ्ज़ है कि अब्द जो होता है वो जिस्म और रूह दोनों पाई जाती है। अब हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी में आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जो बंदा बगैर जिस्म के हो। अगर बंदे का लफ्ज़ आया है तो जिस्म होना तय है, उसके पास जिस्म लाज़मी है। तो चूँकि रब तबारक व तआला तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही की जगह पे बेनबी यही भी कह सकता था, अपने नबी को सैर कराई, नहीं ज़िक्र किया। बी रसूल ही, अपने रसूल को सैर कराया, ज़िक्र नहीं किया, ना रसूल का ना नबी का। चूँकि वो आलिमुल गैब था, जानता था कि मेरे बंदों में एतराज़ करने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे, जिनको 2 पैसे का इल्म नहीं है वो भी एतराज़ करेंगे कि नबी की जो मेराज हुई है वो जिस्म के साथ नहीं रूह के साथ हुई है। क्योंकि नबी होने के लिए जिस्म का होना ज़रूरी नहीं है। अब आपको मैं सबूत इसका भी दे दूं कि नबी होने के लिए जिस्म होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर जिस्म होना ज़रूरी होता तो मेरे नबी ये ना फरमाते कुन तो नबी क्यों आदम व बैनल माई व तीन। जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे उस वक्त मैं नबी था। तो पता चला नबी होने के लिए जिस्म का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेअब्दिही का लफ्ज़ फरमाया। अब बंदा होने के लिए जिस्म का होना ज़रूरी है। साबित हुआ कि नबी को मेराज अरवाही नहीं रूही नहीं हुई है बल्कि जिस्मानी हुई है। उसका एतराज़ और उसका जवाब भी मैंने बता दिया कि अगर रब तबारक व तआला भी रसूल ही फरमाता तो कहते अपने रसूल को सैर कराई, यानी जिस्म नहीं गया था, बस रसूल की रिसालत गई थी। भी नबी की ही अपने नबी को सैर कराई, नबी की नबूवत गई थी, नबी नहीं गए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेअब्दिही का लफ्ज़ कह करके ही सारा मामला ख़त्म कर दिया। अच्छा, बेअब्दिही बे रसूल ही बे नबी ही का लफ्ज़ होता तो एतराज़ होता ही नहीं। लोग जान जाते कि हाँ नबी को मेराज रूह से हुई है तो एतराज़ ही नहीं करते। जिस्म ही तो बुनियाद बना एतराज़ का कि नबी ने ये फरमाया कि मैं सरापा गया था ना मेराज में, तभी तो लोगों ने एतराज़ किया। जब नबी मेराज से आए सबसे पहले अबू जहल से मुलाकात हो गई। मुलाकात तो करता था लेकिन मानता नहीं था। आज भी लोग उसके राह रास्ते पर कुछ लोग चलते हैं कि मुलाकात करने के लिए तैयार है, नबी से बस मानने के लिए तैयार नहीं है। मुलाकात की, नबी ने फरमाया, उसने सुना कि जिस्म के साथ हंसने लगा। ये भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले सोचा कि आज तो मौका मिला अबू बकर को गिराने के लिए। आज तो अबू बकर अपनी बात से मुकर जाएंगे, आज तो नबी के ख़िलाफ़ बोलेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पर। जब उनके दरवाज़े पर दस्तक दिया अबू जहल ने, कहा अबू बकर अगर ये बताओ मैं तुमसे कहूँ कोई आदमी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया था, आप मानेंगे? अबू बकर ने कैसा पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में कोई शख्स मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे जा सकता है? तो कहा बस अच्छा ये बताओ कोई शख्स मस्जिद अक्सा से आसमान पर जाए, फिर सिदरा पे जाए, फिर लामकाम पे चला जाए, आप मानते हैं? अबू बकर ने कहा पॉसिबल ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है? कहा पक्का? अबू बकर ने कहा पक्का है। कहा बात से मुकरोगे नहीं? कहा नहीं मुकरेंगे। कैसे हो सकता है कोई शख्स अपने जिस्म और रूह के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे जा सकता है, और उसके अलावा फिर आसमानों की सैर कैसे कर सकता है? अबू बकर, फिर अबू जहल ने कहा अबू बकर पक्की बात है ना, मुकरोगे तो नहीं? अबू बकर ने कहा कैसे मुकर सकता हूँ, ये कैसी वाहियात वाली बात कर रहा है तू? फिर अबू जहल ने कहा आज मौका मिला, अरे तुम्हारे नबी मोहम्मद कह रहे हैं। अबू बकर ने कहा अरे वो कह रहे हैं तो फिर सच ही होगा, क्योंकि मैंने तो आम लोगों
को समझा था, मैं ये नहीं समझा था कि मेरे नबी ने फरमाया है। अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो फिर सच्चा है। अबू बकर इसकी तस्दीक करता है। उसी वक्त से हज़रत अबू बकर का नाम, उनका लक़ब सिद्दीक़ अकबर पड़ गया। इतना बड़ा सच्चा जिसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाए, तब से सिद्दीक़ अकबर कहा जाने लगा कि हर शख्स हर चीज़ को इनकार करने के लिए हज़रत अबू बकर तैयार। लेकिन जब अबू जहल ने कह दिया अरे तुम्हारे नबी गए थे, तो फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरा नबी गया था, तो इसमें कोई झूठ की बात नहीं, सही है, सच है। कहा अरे अपने नबी से तो बात कर लो पहले, मैं कह रहा हूँ मान लिया। कहा मेरा नबी तो ये भी कह रहा था कि खुदा एक है, मान लो, तो मैंने तो खुदा को नहीं देखा और मान लिया। वैसे ही मेरा नबी अगर कुछ कह दिया है तो सच होगा, झूठ हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि रब एक है, मान लो, मैंने मान लिया, रब को नहीं देखा, ना सवाल किया देखने का, बस कह दिया तो मान लिया। तो ये थी मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ऐसी मोहब्बत करते थे। और मेरे नबी का मकाम मर्तबा तो इतना आला अरफा था, चूँकि मिराज का ऐसा वाक़या है कि कई जुमे तक बयान करने के लिए दरकार है। एक जुमे में, दो जुमे में कोई बात नहीं हो पाती है। मिराज में तो कई चीज़ें हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शर्फ हासिल, ये मकाम अता किया कि मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया किराम की जमात कराई, और उस जमात में इमामुल अम्बिया ही थे। इससे ये भी पता चला कि आपका मकाम मर्तबा तमाम नबियों में सबसे आला अरफा है। एक बात और अर्ज़ कर दूँ, बहुत पॉइंट की बात है कि जब जिब्रील अमीन सिदरा तक पहुँचे थे साथ में, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, जब उन्होंने कहा जिब्रील अमीन ने कि अगर यक्सरे मोए बरतर परम फ़रूग़े तजल्ला वसूज़त परम, अगर मैं एक बाल के बराबर भी सिदरा से आगे गुज़रा तो मेरे बालों पर सब जल जाएंगे। तब नबी ने फरमाया कि आज तो मौका मिला है जिब्रील से बदला लेने के लिए। कल मेरे दादा पिछले वक्त में जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में डाला था, तो जिब्रील अमीन आसमान से आए थे और कहा हल लगा हाजती या इब्राहीम। आज मेरे नबी फरमा रहे हैं हल लगा हाजती या जिब्रील, हल लगा हाजती या जिब्रील। जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ। उस वक्त तो जिब्रील ने कहा हल लगा हाजती या इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम मुतमईन होकर कहे जिब्रील मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है। आज नबी ने जब फरमाया हल लगा हाजती, सोचा बात चूँकि हज़रत जिब्रील की थी, उन्होंने कहा, लेकिन आप चूँकि नबी थे, हज़रत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़े मुतमईन थे, लेकिन कह करके एहसान तो कर दिया ना जिब्रील ने। कह करके मान लीजिए कोई बीमार हो गया, आप किसी से कहें कि पैसे की ज़रूरत होगी तो बताइए, बिला झिझक मैं दे दूँगा। अब वो आपसे नहीं मांगा, लेकिन आपने 4 लोगों के सामने कह करके तो एहसान कर दिया ना, नाम जता दिया, भले ना दिया हो, भले उस वक्त को मांगने की ज़रूरत ना पड़ी हो। ऐसे ही हज़रत जिब्रील अमीन हल लगा हाजती या इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम चूँकि मुतमईन थे अल्लाह तबारक व तआला से, जब मेरे नबी ने सिदा पे फरमाया हल लगा हाजती या जिब्रील, आज तो मौका मिला है मुझे, आज मैं एहसान उतार दूंगा अपने दादा का, आज वो एहसान उतर जाएगा। तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, बस मेरी एक हाजत है। हाजत भी देखिए कितनी प्यारी थी उनकी, बहुत लाजवाब हाजत, दिल मचल जाएगा। या रसूल अल्लाह, जब आपका उम्मती कल पुल सिरात से गुजरेगा तो आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि आपके उम्मती को मैं अपने परों से गुजार दूँ। बस मेरी यही हाजत है, मेरी यही तमन्ना, मेरी यही आरज़ू है। ये हज़रत जिब्रील ने अपनी हाजत महसूस की थी। अब सोचो नबी का उम्मती कितने मकाम वाला है कि जिसकी आरज़ू हज़रत जिब्रील कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपका उम्मती, आपकी उम्मती जब पुल सिरात से गुजरेगी तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, ये शर्फ मुझे हासिल हो जाए कि आपके उम्मती को मैं अपने परों पे बिठा के जन्नत में ले जाऊं। ये हाजत ज़ाहिर की थी।
चूँकि ऐलान कई करने हैं और वक्त भी बड़ा कम रहता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा को और बयान किया जाएगा। दक्षिण दरवाज़ा मस्जिद के एक जो नाइब इमाम हैं, उनका चंदा, चूँकि उनके वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं,